करने वाले, इसको चलाने वाले, इससे जुड़े हुए लोग, इसकी सहयोग करने वाले जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट अपनी पूर्णता को नहीं पहुंचा है, बल्कि सच बात यह है कि पूर्णता तो आनी ही नहीं चाहिए, लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर मैं जब यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा आचार्य श्री राम शर्मा जी, पंडित जी की मूर्ति देखी। निजी तौर पर मेरे ऊपर उनकी बड़ी कृपा रही है। मैं कानपुर से उस जमाने में सांसद था, कानपुर भी आते थे तो वो आशीर्वाद देने आते थे। दिल्ली तो अक्सर आना होता ही था उनका। तो मैं चूंकि उनकी आशीर्वाद का भोगी रहा हूँ, पात्र हूँ नहीं हूँ पता नहीं, पर भोगी जरूर हूँ उनके आशीर्वाद का। तो मेरी वो सारी जो स्मरण हैं उनसे जुड़े हुए, वो सब यहाँ आकर ताज़ा हो गए। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व था, और उनकी मूर्ति यहाँ देखने के बाद मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है कि यहाँ लोग इतनी लगन से, इतनी निष्ठा से, इतने पूरे समर्पण के साथ इस काम में लगे हुए हैं। उनका व्यक्तित्व इतना ही प्रेरणादायक। मैं उनकी स्मृति को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपने मुझे बहुत ही सुंदर गायत्री मंत्र, जो एक खूबसूरत से फ्रेम पर गायत्री मंत्र अंकित है, वो दिया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो संबल था, उनकी जो शक्ति थी, मैं मानता हूं कि उसके पीछे भी यही गायत्री मंत्र था। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, गायत्री उच्चारण भी ठीक है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसको समझने की और क्या उसका जो उद्देश्य है, उसका जो अर्थ है, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, उसको भी समझने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। गायत्री मंत्र के बहुत सारे अनुवाद किए गए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा अनुवाद लगता है जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उन्होंने जो उनके शब्द हैं, पहले मैं उसको कहूँ, उसके बाद उसका अनुवाद करूँगा। We meditate on the glory of that being who has created this universe. May he enlighten our lives. हम उस परम सत्य के बारे में ध्यान करते हैं जिसने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है, रचना की है, सृजन किया है, और ये कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि वो हमारे जीवन को एनलाइटिन, आलोकित कर दे। अब इस आलोकित का क्या मतलब है?
बहुत विस्तार में जाए बगैर अगर मैं कहूँ तो जीवन को आलोकित करने का मतलब है कि खुद प्रकाश में आइए और जो अंधेरे में हैं उन्हें प्रकाश में लाने की कोशिश करिए। आप सब लोग जो इस अस्पताल से जुड़े हुए हैं, आप उसका जीवंत उदाहरण हैं। आप लोगों को जिनकी जो देखने की अपनी क्षमता से वंचित हो चुके हैं या उन्हें ऐसी बीमारी, अभी डॉक्टर साहब ने उस मंत्र का जिक्र किया, श्लोक है उपनिषद का, सर्वे भवन्ति सुखिनः। ये कभी गौर करिए कि हमारी संस्कृति में ये अकेला श्लोक नहीं है, जहां भी है। हद ये है कि हितोपनिषद जैसी किताब में भी जो उपासना या प्रार्थना कैसे की जाए इसके बारे में उसकी रचना नहीं हुई। उसकी रचना हुई है कि अपने बच्चों को बुद्धिमत्ता किस तरह सिखाई जाए। और आपको ये सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि हितोपनिषद का अनुवाद आज से लगभग 1300-1400 साल पहले फारसी भाषा में किया गया। उसको नाम दिया गया दिमना व कलीला। और उसके बाद 8वीं, अब हम 24